नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। दिस इज आदि चिंत। आज बोलते हैं ना, कू का दिन है। कभी चाइना में कू की खबर आती है, कभी बांग्लादेश में कू की खबर आती है। मैं तो वेट कर रहा हूँ यार, टप्पू द ट्रम्प के ऊपर भी कोई कूका कर दे तो फिर उसके ऊपर भी हम आपके साथ रिपोर्टिंग जरूर करेंगे। बट खैर, जब तक वो नहीं होता तब तक हम बांग्लादेश की बात थोड़ी कर ही लेते हैं। मिलिट्री पावर स्ट्रगल, और बाय द वे दिस इज द थर्ड कू अटेम्प्ट इन बांग्लादेश, जहां पर वकरुज्जमान जो जनरल साहब हैं बांग्लादेश आर्मी चीफ के, उनके ऊपर एक कहीं ना कहीं कू का फिर से एक अटेम्प्ट हुआ है। वहां जाने से पहले थोड़ा सा आपको मैं बैकग्राउंड बताता हूँ। देखिए, बांग्लादेश की आर्मी का एक जो रियल प्राइज है वो बांग्लादेश इटसेल्फ है। 1975 से सेंटर ऑफ ग्रेविटी रहा है बांग्लादेश के अंदर, पार्लियामेंट नहीं, बट बांग्लादेश की आर्मी। आर्मी लीडरशिप, सिविलियन पॉलिटिकल फ्रंट्स और एक बाहर के जो पेट्रन्स हैं जैसे अमेरिका, पाकिस्तान और बड़े सारे प्लेयर्स हैं, जहां पर इस तरह की कोई चीजें करी जाती हैं। हमेशा से जब रजीम चेंज इस कंट्री में हुआ है, बांग्लादेश हमेशा एक ऊपर एंड पे आई है। और हमेशा एक जब रजीम चेंज फेल हुआ है, क्योंकि बांग्लादेश की आर्मी अंदर से टूटी है। अब ये जो आज हुआ है, दिस इज अ सॉफ्ट कू। सॉफ्ट कू का मतलब क्या होता है कि भैया कोई इंसरेक्शन नहीं हुई, कोई हंगामा नहीं हुआ, बट एक एक पोजिशनिंग के तौर से कुछ ना कुछ करने की कोशिश की गई है। इस बारी कुछ थोड़ी सी चीजें डिफरेंट हैं, क्योंकि 1975, 1981, 2007 के अंदर ओवर्ट बांग्लादेशी आर्मी घुसी थी। टैंक्स आए थे, अरेस्ट हुए थे, इमरजेंसी रूल आया था, इंटरनेशनल ब्लोबैक आया। लेकिन जो नया मॉडल है कू का, जो अमेरिका अमेरिका का नया मॉडल है, जहां पर नए लोगों को अपॉइंटमेंट किया जाए, कमांड को थोड़ा सा कैप्चर किया जाए, इंटेलिजेंस की लेवरेज की जाए, और जॉन डैनियलोविच जैसे जिहादी, जो एकदम जिहादी जॉन जैसे लोग हैं, जिनको मैं मंकी बटफेस बोलता हूं बाय द वे ट्विटर के ऊपर, जो लोग मुझे फॉलो करते हैं, उनका सपोर्ट लेके काफी कुछ यहां पर किया जाए। तो कोई टैंक नहीं आता, कोई अनाउंसमेंट नहीं आता, कोई सैंक्शन नहीं आता, बट कहीं ना कहीं जो काम करना होता है वो हो जाता है। आर्मी चीफ वकरुज्जमान और सिविलियन जो इनके अथॉरिटी है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर खलीलुर रहमान के बीच में ये चीज चल रही है। टारगेटेड मिलिट्री फिगर कौन है इसमें? लेफ्टिनेंट जनरल फैजुर रहमान, जो एक जमात का बंदा है। नाउ, एक दो दिन पहले हमने पथिकेत भाई और मैंने आपके साथ डिस्कस किया था पार्डन मी, मैंने और पथिकेत भाई ने आपके साथ डिस्कस किया था कि वॉशिंगटन पोस्ट की तरफ से एक लीक आया, जहां पर वॉशिंगटन पोस्ट की और जमात की कुछ एक सीक्रेट सीक्रेट टॉक्स चल रही हैं बीच में। कहीं ना कहीं वो ये भी बोलते हैं कि यार, बीएनपी तो क्या है, बीएनपी अगर पावर में आ भी गई तो उसके साथ भी यही करप्शन वरप्शन का गेम होगा। हमको जमात के साथ एक स्टडी करना पड़ेगा, लेकिन जमात को हम पूरी तरह से जमात नहीं बनने देंगे, क्योंकि अगर वो जमात की तरफ गया तो हम उसके ऊपर सैंक्शन डालेंगे, लेकिन एक जमाती एनवायरमेंट बना के रखेंगे। क्योंकि अमेरिकन को क्या है ना, मैं आपको सही में बताऊं, इनको ये अच्छा लगता है। दे लाइक दीज रेडिकल इस्लामिस्ट, क्योंकि इनके साथ काम करना बड़ा इजी होता है। जेब में पैसे डालो, कोई अनाउंसमेंट होगी इधर उधर से, और चलते रहो भाई। अब हुआ क्या कि लेफ्टिनेंट जनरल वकरुज्जमान से पूछे बगैर चीफ ऑफ जनरल स्टाफ, स्टाफ ऑफिसर्स और की कमांड के जो नोड्स थे, उनके अंदर जमात फ्रेंडली ऑफिसर्स को डालने की कोशिश की गई, ताकि ये जो फैजुर रहमान है वो फ्यूचर में जाके आर्मी चीफ बन सके। तो एक ब्लडलेस आइडियोलॉजिकल कैप्चर इसको बोलते हैं, जहां पर इस बांग्लादेशी आर्मी का करने की कोशिश की गई है। अप्रैल 2025 से ये चीजें चल रही हैं। एंड जब आप देखते हैं कि भैया जो खलीलुर रहमान, ये जो एनएसए है, इसके साथ अमेरिका के साथ इन लोगों ने वो ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर जो म्यांमार में कुछ ना कुछ करने की कोशिश करी थी, जहां पर ये जिहादियों की ट्रेनिंग और काफी सारी ट्रेनिंग ये करने की कोशिश करी है, जिसको वकरुज्जमान ने ब्लडी कॉरिडोर बोल के डिसमिस किया था। उसने बोला था, आई एम नॉट गोना सपोर्ट एनी ब्लडी कॉरिडोर, एंड ही वॉकड अवे फ्रॉम दैट मीटिंग। एंड वो कॉरिडोर खैर काफी हद तक ऑन भी है, काफी हद तक ऑफ भी है। इट्स नॉट फुली ऑन देयर, क्योंकि आप सबको मैंने जैसे रिपोर्ट करा है कि जितने भी इसके अंदर बंदे हैं जो ये कॉरिडोर बनाना चाहते हैं, वो भी गिरते रहते हैं। उनके ऊपर भी सॉफ्टवेयर क्या, उनके तो हार्डवेयर ही अपडेट हो जाते हैं। कोई 15-20 अमेरिकन मर चुके हैं, कोई 15-20 पाकिस्तानी मर चुके हैं, कोई 5-7 टर्किश वहां पर मर चुके हैं। बांग्लादेश आर्मी की तो लाइन लगी हुई है इनकी वहां पर। एक बॉटम लाइन यहां पर मैं आपको बताऊं, बॉटम लाइन ये है कि ये जो एनएसए खलीलुर रहमान है, पहले तो ये एक अमेरिकन पासपोर्ट होल्डर है। तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि अमेरिकन पासपोर्ट होल्डर बांग्लादेश का
नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है, और इसको बाय द वे छल और कपट से इसी तरह से लगाया था यूनुस ने एज अगेंस्ट द आर्मी चीफ। तो ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज है। आर्मी ने बोला है कि साहब ये कोई कोई कॉरिडोर शॉरिडोर बनेगा नहीं, और ये बंदों को लाया इसी के लिए गया था कि इस कॉरिडोर का जो अमेरिका का एक एक पोजीशन है, जो अमेरिका को इस जगह के अंदर करना है, उसको आगे बढ़ाना है। नाउ देखिए हो क्या रहा है। हो ये रहा है कि बांग्लादेश के अभी भी भारत के साथ काफी टेढ़े मेढ़े रिश्ते हैं, तो इनके यहाँ पर भी कुछ ना कुछ ऑब्वियसली देखिए यार, आई एम नॉट गोइंग टू से व्हाट ऑपरेशंस, बट कोवर्ट ऑपरेशंस चलते हैं। भारत की तरफ से स्क्रू धीरे धीरे टाइट किया जा रहा है। अभी क्रिकेट का इतना बड़ा वो चीज हुआ, उसके बाद आप देखेंगे अभी लेटेस्ट चीज जो आई है कि भाई अडानी ने पावर बंद कर दी है इनकी। अडानी के जो पावर जंक्चर्स हैं, जो स्टेशन हैं, उन्होंने अनरेगुलेटेड बोला कि जी हम पूरा मेंटेनेंस पे जा रहे हैं। तो वहां पर भी जो जो थोड़ी बहुत आ रही थी वो भी ठप हो गई है। सो देयर इज अ बिग प्रॉब्लम। प्लस यही चीज अगर आप देखते हैं, भारत की तरफ से कुछ एक बड़ी क्वाइट कोवर्ट प्रेशर भी डाला जा रहा है। इसके ऊपर से इनके ऊपर एक और प्रेशर आ रहा है, जो है म्यांमार फ्रंट से। कुछ समय मैंने पहले आपको बताया कि भाई अरसा और म्यांमार, ये जो अरकान आर्मी का वहां पर झगड़ा हुआ और उसका पूरा ब्लो बैक बांग्लादेश के अंदर आया, तकनाफ के रीजन के अंदर। अभी खबर ये आई है कि म्यांमार के अंदर चाइनीज ड्रोन्स और ये सब चीजें लगाई हैं, और वहां पर वो अरकान आर्मी के ऊपर एक ऑफेंसिव कर रहे हैं। तो ये भी एक बॉर्डर जोन जो है वो एक लाइव कनेटिक बफर बन जाता है। तो आर्मी वो है यार, ये क्या है, ये साला एक और दिस थिंग है। और यहां पर देखते हैं इसमें भी अमेरिकन का हाथ आपको बड़ा क्लियरली दिखता है ना। अमेरिकन और जमात के बीच में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चुचू चुचू पीछे से चल रही है, ठीक है। और जमात का एक जो रोल है इस देश के अंदर, अगर आप देखेंगे, अभी भी एक स्टेटमेंट आया थोड़े टाइम पहले, बाय द वे, एक बीएनपी के लीडर का, बीएनपी का लीडर ये कहता है कि भैया जमात की और अमेरिका की अलायंस बड़ी डेंजरस हो सकती है। भाई हैप्पी रियलाइजेशन, अभी पता चला आपको कि ये डेंजरस हो सकती है? ये तो बहुत टाइम से ये चीज है। तो इनको अभी अभी जरा हैप्पी रियलाइजेशन हो रहा है, यार ये क्या हो गया, ये तो गड़बड़ हो जाएगी। नाउ एंटी इंडिया रेटरिक जो इस टाइम पे है, उसको पूरी तरह से एक इलेक्शन का एक एक एजेंडा बना दिया गया है कि भैया इंडिया का जो भी सपोर्ट करेगा वो बिल्कुल भी नहीं होगा। और वकरुज़्ज़मान का एक ये बड़ा क्लियरली चीज है कि उसकी इंडिया के साथ काफी एक सेटिंग है। ऑब्वियसली वो पूरी तरह से बेंड तो नहीं कर सकता, बट ही डज टेक इनटू कंसिडरेशन इंडिया की कुछ इंटरेस्ट को उसने अपने कंसिडरेशन में जरूर लिया है। बट हैविंग सेड दैट, यहां पर पूरे प्रेशर के चक्कर के अंदर वकरुज़्ज़मान को भी कुछ ऐसी चीजें करनी पड़ी जो एंटी इंडिया इश्यूज में आए, बिकॉज देयर इज अ लॉट ऑफ फ्रैक्शनलिज्म विद इन द बांग्लादेशी आर्मी। अब जमात ने एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज करी है। जमात ने करा कि भैया जितने भी ये रिटायर्ड सीनियर ऑफिसर्स हैं, उनको अपने पास ले लिया एंड उनको इलेक्शन टिकट्स देनी शुरू कर दी। तो ये बड़ी ये क्या हो गया? तो ये एक इससे क्या होता है, जो एक एक स्ट्रक्चर होता है, क्या नाम है आपका, वेटरन्स का, वो फिर डिवाइड हो जाता है। वो फिर नेशनलिज्म के अलावा वो ये जमाती बन जाते हैं, विच इज बेसिकली आपको सबको पता है, पूरी जिहादी एलिमेंट एक सामने आ जाता है ना। अगर जमात का इन्फ्लुएंस सिविलियन पॉलिटिक्स और सीनियर मिलिट्री कमांड के अंदर जाता है, तो आपको ये समझ में आना चाहिए इलेक्शंस, ये एक ही बार इलेक्शन होगा, इसके बाद इलेक्शन नहीं होगा वहां पर। जो पीछे से ये जमात के जो तो पूरे टैक्टिक्स हैं, ये पूरी तरह से इसके आउटकम्स निकलेंगे, एंड दैट्स व्हाट आई बेसिकली सी हैपनिंग। क्योंकि जमात की पॉपुलैरिटी धीरे धीरे करके वहां पर बढ़ रही है, बिकॉज जमात राइड इन कर रहा है एंटी इंडिया सेंटिमेंट में। तो फैजुर रहमान जो है इस टाइम पे, जो लेफ्टिनेंट जनरल है, जो वकरुज़्ज़मान के अगेंस्ट में है, वो इससे पूरी तरह से अलाइन हो रखा है, और ये बार बार इस तरह की चीजें करते हैं। हुआ क्या, एक और गड़बड़ाई बीच में। तरीक रहमान जो अभी वापस आया है, तारिक रहमान, बीएनपी का, उसने पूरी तरह से एक गेम चेंज करने की कोशिश करी, बट एट द एंड ऑफ इट व्हाट वी आल्सो सी ऑन द ग्राउंड इज दैट ये जो जिहादिज्म और ये जो एकदम एक्सट्रीमिज्म की जो फीलिंग्स है, वो आगे जा रही है। डेली बेसिस हमको चीजें दिखती हैं, माइनॉरिटीज पे, हिंदूज पे, इनके ऊपर काफी ज्यादा इंपैक्ट हमको दिखता है। सो देयर इज अ प्रॉब्लम इन द सोसाइटी। तो वकरुज़्ज़मान कहीं ना कहीं एक एक जगह तक, एक टाइम तक उसको रोक सकता है। कितना टाइम वो होगा उसको बताना बड़ा मुश्किल है ना। वॉशिंगटन का वॉशिंगटन पोस्ट का जो अमेरिका का ये जो लीक आया, इसके अंदर बड़ा क्लियरली पता चला कि अमेरिका के लोग एंगेजमेंट कर रहे हैं इस्लामिस्ट फैक्टर्स के साथ। मैंने बताया ना, ये बेस्ट फ्रेंड्स हैं। एंड हमेशा से एक चीज याद करिएगा, जो ये जिहादिज्म है, ये वैसे भी बहुत खराब है,
बट इसकी जो एंगेजमेंट करी जाती है अमेरिका और दूसरे देशों की तरफ से, दैट इज इवन वर्स। और ये क्यों करी जाती है? ये अपने जो इनको जियोपॉलिटिकल रीजंस के लिए करी जाती है, और दूसरा भारत को थोड़ी उंगली कर लो, है कि नहीं? यू स्टार्ट डूइंग समथिंग विद इंडिया, इंडिया के ऊपर थोड़ा प्रेशर डालो। जैसे पथिकेत भाई भी बोल रहे थे ना, क्वाइट इज वेल एग्री, एक वन ऑफ द थिंग्स विल बी कि आप अगर हमारे साथ ट्रेड डील नहीं करते, देखो हम आपके लिए एक और पाकिस्तान यहां पर बना के खड़ा कर देंगे। तो खलील उर रहमान इसके अंदर इंस्ट्रूमेंटल है, जहां पर उसका यूएस लिंक है, यूएस एजुकेटेड है, यूएस का पूरा नेटवर्क है इसके अंदर, और यूएस की जो पॉलिसी सर्कल्स हैं वो इस चीज को देखते हैं कि भाई खलील उर रहमान के थ्रू ये जमात को भी मैनेज करके अपनी जो भी चीजें इनको करनी है वो करने की कोशिश जरूर करेंगे। पिछले 2 अटेम्प्ट्स भी इसी तरह से हुए, ठीक है, 2 अटेम्प्ट्स भी हुए पिछले 1 साल के अंदर, जहां पर हमारी एजेंसीज ने जाके वकरुज़्ज़मान को बताया कि भाई साहब ये चल रहा है। उसको एज अ मैटर ऑफ फैक्ट एक इंटरनेशनल विजिट में अफ्रीका में किसी देश में लेके गए, वहां पर उसको समझाया बुझाया गया। जब वो वापस आया उसने थोड़ा बहुत क्रैकडाउन करा, बट ही आल्सो कांट क्रॉस अ सर्टेन लिमिट। एक लेफ्टिनेंट जनरल जो उसका जूनियर है उसको मारना बड़ा डिफिकल्ट रहेगा। हिस्ट्री में भी ये चीजें होती रही हैं। 7-8 के अंदर फखरुद्दीन मोइन और अहमद का जो एक फेज था, जहां पर मिलिट्री बैक्ड एक केयरटेकर था, वो साइडलाइन हसीना और खलीदा जिया को सबको करना चाहता था। इंडिया ने उस टाइम पे सीनियर आर्मी लीडरशिप के साथ एंगेज करा और पूरी तरह से उस सिचुएशन को थोड़ा सा स्टेबलाइज करा था। 2013-14 में भी यही चीज हुई थी, जब इस्लामिस्ट मिलिट्री सिंपैथी जो बढ़ गई थी वहां पर, उसमें भी इंडिया ने डिप्लोमेटिक इंटेलिजेंस चैनल्स को करके जो टॉप ब्रास थी आर्मी की उसको स्ट्रेंथन अप करा था, और ये फिर से नीचे बैठ गए थे। सो ये सब पहले भी होता हुआ है, लेकिन इस बारी चीजें थोड़ी डिफरेंट है। सिविलियन पॉलिटिक्स इस टाइम पे पूरी फ्रैगमेंटेड है। इस्लामिक स्ट्रीट पावर इस टाइम पे नॉर्मलाइज हो रखी है, और हर जगह पे आपको ये चीज दिखती है। मीडिया इस टाइम पे डरी हुई है उनके, तुम ऑफिस जला देते हो, कभी कुछ करते हो। एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं इसके अंदर, यूएस, चाइना, पाकिस्तान सारे एक्टिव हैं। म्यांमार फ्रंट का एक्टिव है, और भारत भी कभी कभी भी कुछ भी कर सकता है। तो वन ऑफ द रीजंस इंडिया इज काइंड ऑफ कीपिंग बैक इज बिकॉज आर्मी इज द ओनली थिंग जो इस जमाती फैक्टर को थोड़ा प्रेस करके रखती है। लेकिन अगर ये आर्मी गई, देन देयर विल बी नो स्टॉपिंग फॉर इंडिया। उसके बाद चाहे यूनस हो, पूनस हो कि चूनस हो, जो आपको करना है आप कर लोगे। द इशू हियर व्हाट आई सी इज, देखिए जो स्ट्रेटेजिक एंड गेम के हिसाब से आप देखेंगे, इनका मेन प्लान इज वकरुज़्ज़मान को किसी तरह से निकाला जाए, मार्शल लॉ या किसी तरह से कुछ लाया जाए, जमात को उसके बाद ऊपर बिठाया जाए, और जो आर्मी है उसको आइडियोलॉजिकली मतलब इन्फिल्ट्रेट किया जाए, उसके अंदर एक मतलब रेबल स्टैम्प की तरह डाला जाए, और एक जो जिस तरह से पाकिस्तान की आर्मी बन चुकी है, ऑल्दो वो तो ज्यादा स्ट्रांग है, बट एक जिहादी आर्मी जो बन चुकी है उस तरफ इसको लेके जाया जाए, ताकि भारत का इन्फ्लुएंस इस जगह पे कम रहे। और इसके अंदर ना तक कि बांग्लादेश पाकिस्तान का हाथ है, बिकॉज बांग्लादेश के कुछ एलिमेंट्स और पाकिस्तान ये चीज नहीं कर सकते विदाउट अमेरिकाज इंटरवेंशन। जनरल वकरुज़्ज़मान ने इस टाइम पे इस चीज को ब्लॉक तो कर दिया है, देयर इज नो क्वेश्चन अबाउट इट, बट इट विल बिकम अ प्रॉब्लम गोइंग फॉरवर्ड। नाउ यहां पर अगर आप देखें, 2 लोग हैं, चाइना और भारत, दोनों को ये जिहादिज्म यहां पर नहीं चाहिए। इंडिया को तो डायरेक्टली इफेक्ट करता है, चाइना को इनडायरेक्टली इफेक्ट करेगा। हाउ डज दिस एक्चुअली गेम गो फॉरवर्ड, इसके ऊपर हमको थोड़ी नजर रखनी पड़ेगी, बिकॉज दिस इज अ न्यू रियलिटी ऑफ बांग्लादेश व्हिच इज ऑब्वियसली कमिंग इन फ्रंट ऑफ अस। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, एंड शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज, एंड ऑफ कोर्स इफ यू कैन सपोर्ट द चैनल, QR कोड, पेपैल, सुपर स्टिकर, सुपर चैट्स, और यू कैन बिकम मेंबर्स एज वेल। मिलते हैं थोड़ी देर में पथिकेत भाई से, तब तक नमस्कार।